अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, अगर दरूद पाक याद है तो बहुत तेज़ी के साथ सुना दें और मोहब्बतों के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारी और आपकी आँखों के सामने हमारे बहनोई जनाब मरहूम हाफिज शकील साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन हजरात उनसे बेहद मोहब्बत थी। लेकिन हजरात, मैं आपके सामने अपने दिल की आवाज़ और अपने दिल का जो दर्द है आप हजरातों की समातों के हवाले करने के लिए जा रहा हूँ। मोहब्बतों के साथ कह दें सुबहान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। हजरात, आवाज़ ना देखें इसलिए कि आवाज़ मेरी बैठी हुई है। लगातार 10 दिन से प्रोग्राम चल रहे थे तो हजरात मोहतरम आवाज़ बैठ चुकी है। लेकिन हजरात मेरी आवाज़ को ना देखें, मदीने के ताजदार को देखें। सुबहान अल्लाह कि ये बोली किसी दुनियादार की नहीं की जा रही है, किसी दुनियादार के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि रसूल पाक के लिए कहा जा रहा है। मोहब्बतों के साथ कह दें सुबहान अल्लाह कि बहुत याद आते हो तुम, 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 बहुत याद आते हो तुम। तुम्हें चाहना दिल ने छोड़ा नहीं है, मोहब्बत के रिश्ते को तोड़ा नहीं है। तुम्हें चाहना दिल ने छोड़ा नहीं है, मोहब्बत के रिश्ते को तोड़ा नहीं है। अभी तक लुभाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, अभी तक लुभाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। माशाल्लाह हजरात ने वो नूरानी चेहरा हाफिज शकील साहब का देखा है। मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह कि वो नूरानी चेहरा था हाफिज शकील का, वो मीठा तबस्सुम नजर में अभी, वो नूरानी चेहरा था हाफिज शकील का, वो मीठा तबस्सुम नजर में अभी। तुम्हारी वो बातें भुलाएंगे कैसे, निशाने मोहब्बत मिटाएंगे कैसे। अरे मुलाकात के दिन वो याद रहेगा, मुलाकात के दिन वो याद रहेगा। मेरे दिल को अब तक वो तड़पा रहेगा, और ख्यालों में आते हो तुम, बहुत याद आते हो
तुम, ख्यालों में आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। आखिर से समात करें कि बही ये ज़मी है, बही ये शहर है, बही ये ज़मी है, बही ये शहर है, मगर पहले से खूबसूरत नहीं है। बही ये ज़मी है, बही ये शहर है, मगर पहले से खूबसूरत नहीं है। तुम्हारी वो बातें भुलाएंगे कैसे, जुदाई के गम सितम ढा रहे हैं। मुलाकात के दिन वो याद आ रहे हैं, मुलाकात के दिन वो याद आ रहे हैं। अरे मेरी चाहतों के गुलाबों में आओ, किसी रोज़ तो मेरे ख्वाबों में आओ। क्यों इतना रुलाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। क्यों इतना रुलाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे लिए बहुत यानी खुश नसीबे की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह उसके रसूल ने हमें पसंद किया, हमें चुना और अपनी महफिल में बुला लिया। सुभान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये नसीबे तो सहाबा किराम के मुक़द्दर में लिखे हुए थे कि जब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते थे, ए सहाबा फला मकाम पर जमा हो जाओ, तो सहाबा किराम उमड़ते हुए सैलाब की तरह उस पहाड़ी पर या उस जगह पर मुकर्रर हो जाते थे, जमा हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। जिस जगह पर अल्लाह के नबी तकरीर किया करते थे, खुतबा देते थे, खिताब फरमाते थे, सहाबा किराम जमा हो जाया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं, मजमा लगा हुआ है, सहाबा किराम बरादरान मिल्लत इस्लामिया उसी मजमे में बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी खिताब फरमा रहे हैं, कुर्बान जाओ उस मजमे पर, कुर्बान जाओ उस तकरीर पर जिस तकरीर का सुनने वाला हजरत बिलाल हो और सुनाने वाला आमला का लाल हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है, अल्लाह के नबी से प्यार करता है, उसका बेड़ा पार हो जाया करता है। अल्लाह के नबी उसी मक्का के सरजमी पर, उसी मदीना मुनव्वरा के सरजमी पर अल्लाह के रसूल के चाहने वाले जलवागर है, नबी से मोहब्बत करने वाले। लेकिन हजरात क्या होता है कि सहाबा किराम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, प्यारे नबी से प्यार करने वाले हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो सहाबा जिन्होंने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा, अल्लाह के नबी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो सहाबा गांव देहात से ताल्लुक रखने वाले हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनका ये मामूल था कि जो अपने अपने गांवों से निकल करके मस्जिद नबवी में आते थे, आका के पीछे नमाज पढ़ा करते थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन क्या होता है कि अल्लाह के नबी ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा किराम नमाज पढ़ने के लिए आका के पीछे तशरीफ ले
लेकर के आ रहे हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया उधर आका नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा इकराम नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज से फारिग होने के बाद सारे सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के पास पहुंच जाते हैं और जो है अल्लाह के नबी ने अपना रुख सहाबा इकराम की तरफ कर लिया है। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, लेकिन बरादराने मिल्लत इस्लामिया गुफ्तगू होना शुरू हो जाती है, मोहब्बतों की बातें होना शुरू हो जाती है। अल्लाह के नबी से सहाबा इकराम गुफ्तगू कर रहे हैं, प्यार की बातें हो रही है, मोहब्बतों की बातें हो रही है। ज़ोहर की नमाज से लेके असर तक गुफ्तगू हुई। जब असर का वक्त हुआ मौसिन ने अज़ान पुकार दी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। असर की नमाज पढ़ने के बाद फिर सहाबा इकराम अल्लाह के नबी से मोहब्बतों की बातें करना शुरू करते हैं। बातें करते चले जा रहे हैं, बातें लंबी होती चली जा रही है। असर की नमाज से लेके मगरिब तक यानी गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। अब मगरिब की नमाज अजान का वक्त हो जाता है। मौसिन ने मगरिब की अजान पुकारी और अजान पढ़ने के बाद अब अल्लाह के नबी और सहाबा किराम ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया उधर नमाज हो रही है। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद फिर गुफ्तगू शुरू होती है, बातें हो रही है, मोहब्बतों की बातें, प्यार की बातें हो रही है। मगरिब से लेकर ईशा तक बातों का सिलसिला चला। मौसिन ने अज़ान पुकार दी। मौसिन जैसे ही अल्लाहु अकबर की सलाह बुलंद करता है, सहाबा इकराम वुज़ू करना शुरू करते हैं, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं। उधर अल्लाह के नबी ने जब यानी ईशा की नमाज पढ़ाई और नमाज से फारिग होने के बाद फिर सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के करीब बैठ जाते हैं। बातें शुरू होती हैं, काफी रात हो जाती है, अंधेरी रातें हैं। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के करीब पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप, ए आका आपके कदमों पर कुर्बान। ए आका रातें काली हो चुकी है, रात काफी हो गुजर चुकी है। या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दे दो, रातें काली हो चुकी है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा परेशान क्यों होते हो? अगर रातें काली हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह। बरादराने इस्लाम, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। रातें काली है तो क्या हुआ, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी ने एक खजूर की सूखी लकड़ी को अपना दस्ते मुबारक लगाया, अपना हाथ मुबारक लगाया। जैसे कि प्यारे नबी ने सरबरे कायनात ने खजूर की लकड़ी को हाथ लगाया था, जैसे कि नबी ने अपना हाथ मुबारक लगाया, उस लकड़ी में रोशनी आ जाती है, उस लकड़ी में नूर आ जाता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा लो, ये खजूर की लकड़ी है, इसके अंदर इसमें नूर आ गया है, अब तुम इसकी रोशनी से तुम अपने अपने घरों को चले। इस्लाम वो लकड़ी सहाबा इकराम ने ली और उसकी रोशनी में सहाबा इकराम ने अपना सफर शुरू कर दिया। चले जा रहे हैं, चलते चलते एक जगह ऐसी आई जहां पर दो रास्ते हैं। आधे सहाबा इकराम को इस तरफ जाना था, आधों को इस तरफ जाना था। लकड़ी एक है, लेकिन मोहब्बत का तकाजा देखिएगा। अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। रास्ते अब दो, यानी आधों को इधर आधों को इधर, लकड़ी एक है। अब सहाबा इकराम उसी जगह पर रुक जाते हैं। अब जो रुके और रुकने के बाद दिल में यह ख्याल करते हैं, अगर हम लकड़ी को लेकर के चले गए, इधर वाले गए तो इधर वाले अंधेरे में, इधर वाले लेके चले गए तो इधर वाले अंधेरे में। लेकिन बरादराने मिल्लत इस्लामिया, दिल ने फैसला किया, ऐ सहाबा, अगर इधर वालों को दे दिया तो इधर वाले अंधेरे में हैं, और इधर वालों को दे दिया तो इधर वाले अंधेरे में हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक सहाबी उठे और जो है उन्होंने वो लकड़ी ली जिस लकड़ी को आका ने अपना हाथ मुबारक लगाया था, अपना दस्ते मुबारक लगाया था।
उस लकड़ी को सहाबा किराम ने अपने हाथ में लिया और वो तो जो है सहाबा किराम ने एक सूखी लकड़ी को और उठाया और उठाने के बाद उस सूखी लकड़ी को और उस लकड़ी से जिस लकड़ी को अल्लाह के नबी ने अपना दस्ते मुबारक लगाया था, उन सहाबा किराम ने उस लकड़ी को उससे टच किया, उससे मिला दिया, तो जितनी रोशनी उस लकड़ी के अंदर थी और उतनी ही रोशनी दूसरी लकड़ी के। आवाज जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तभी तो बरेली के इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की नजर जब इस पर पड़ी तो पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज फिर उस मुसलमान की ज़रूरत है। लेकिन हजरात मोहतरम, आपने सुना होगा कि मक्का की सरजमी का मामला क्या हुआ करता था। अगर कोई नमाज पढ़ने वाला सामने आ जाता उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अगर कोई कलमा तोयबा पढ़ने वाला आ जाता तो उसको परेशानियां दी जाती थी। अगर कोई नबी से मोहब्बत करने वाला मिल जाता तो उसको परेशान किया जाता था। लेकिन वही मक्का की सरजमी है, अबू जहल ने अल्लाह के नबी को गालियां दी, पत्थर फेंक करके मारे। लेकिन बरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये बात पूरे मक्के के अंदर फैल जाती है कि आज अबू जहल ने नबी को पत्थर फेंक करके मारे हैं। जैसे ही ये आवाज हजरत अमीर हमजा ने सुनी, वो अमीर हमजा प्यारे मुस्तफा के यानी चचा है, लेकिन हजरात मोहतरम अभी कलमा नहीं पड़ा है, इस्लाम के अंदर दाखिल लगी हुए है, अभी जो है कलमा नहीं पड़ा है। जैसे ही सुना कि आज अबू जहल ने पत्थर फेंक करके मारे हमारे हैं, दिल में ख्याल करते हैं, ये तसव्वुर कर लेते हैं, आज मैं अपने भतीजे मोहम्मद का बदला लेकर के रहूंगा कि आज अबू जहल ने गालियां दी है, पत्थर फेंक करके मारे हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब मक्का की सरजमी पर अबू जहल को तलाश करने के लिए हजरत अमीर हमजा निकलते हैं। अब मक्का की सरजमी पर कोहरा मच जाता है, हलचल मच जाती है कि आज अबू जहल की खैरियत नहीं है, कि आज हमजा तलाश कर रहे हैं, आज हमजा ढूंढ रहे हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक चौपाटी पर बैठा हुआ मुसलमानों को सताने के मंसूबे बना रहा था कि मुसलमानों को किस तरह से सताया जाए, मुसलमानों को किस तरह से परेशान किया जाए, इनकी नमाजों से इनको किस तरह से रोका जाए, इनका कलमा कैसे छुड़वाया जाए, ये नबी की मोहब्बत इनसे किस तरह से छुड़वाई जाए, ये मंसूबे बना रहा था। उसी जगह पर पहुंचकर हजरत अमीर हमजा ने अपने भतीजे मोहम्मद अरबी का बदला लिया था। तारीख गवाह है, जो कमान हाथ में था अबू जहल के सर में इतनी जोर से मारी कि अबू जहल के सर से खून बह निकला था। जैसे कि खुद पिटाई करने के बाद अब दिल में ख्याल आता कि चलो अपने घर की तरफ चलें, लेकिन आधा रास्ता तय कर चुके थे। फिर तसव्वुर आता, दिल में ख्याल आता कि अबू जहल ने मेरे भतीजे को गालियां दी हुई, भतीजे का दिल टूटा होगा, भतीजा उदास हुआ होगा। लेकिन अभी हम घर नहीं जाएंगे, पहले मोहम्मद अरबी को बता करके आएंगे कि ए मोहम्मद अरबी, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। मैंने सुना था कि अबू जहल ने पत्थर फेंक करके मारे हैं, मैं तुम्हारा बदला ले लिया है। और जो कमान पर जो खून लगा हुआ है, तुम्हारे दुश्मन अबू जहल का खून लगा हुआ है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह के नबी को तलाश करने के लिए निकलते हैं। एक जगह पर बैठे हुए हैं, सहाबा किराम का मजमा लगा हुआ है, सहाबा किराम अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पर कुर्बान, ए आका आज हमें काफिरों ने ऐसी ऐसी इजाज़त दी है, ऐसी ऐसी परेशानियों में मुब्तला किया है या रसूल अल्लाह। लेकिन हजरत उसी जगह पर हजरत अमीर हमजा पहुंच जाते हैं। अभी कलमा नहीं पड़ा है, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया है, नबी की बारगाह में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने सीने से लगा लो, मेरी आंखों को ठंडा कर दो। ए आका, मैंने सुना था अबू जहल ने तुम्हें गालियां दी है, आज पत्थर फेंक करके मारे हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए चचा, अगर तुमने अबू जहल को मारा है तो खानदान होने खानदान की वजह से मारा है। अगर तुमने अबू जहल को मारा है तो खून की वजह से मारा है। अगर अबू जहल को मारा है तो चचा होने की वजह से मारा है। ए चचा, मुझे कोई खुशी नहीं हुई, मुझे खुशी तो उस दिन होगी कि जिस दिन तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो।
हज़रात जिस दिन तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओगे, बरादरान मिल्लत इस्लामिया हज़रत अमीर हमज़ा ने सहाबा इकराम को गवाह किया और गवाह करने के बाद अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज से मैं कलमा तय्यबा पढ़ता हूँ, मैं मज़हब इस्लाम में दाखिल होता हूँ, मैं कलमा तय्यबा पढ़ के मुसलमान होता हूँ और मैं तुम्हारा गुलाम होता हूँ। सुबहान अल्लाह। हज़रत अमीर हमज़ा ने कलमा तय्यबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं, चचा मैं जो है खानदान का बीज बोने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इस्लाम का बीज बोने के लिए आया हूँ। मुझे खानदान नहीं चाहिए, मुझे मजहब इस्लाम चाहिए। जो इंसान मजहब इस्लाम से मोहब्बत करता है तो हज़रात मोहतरम हमारे और आपके आका हमसे खुश होते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझे आप हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।